हाँ जी, कल लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल पैटर्न देखा था। मैं आपको उससे मिलता जुलता एक लाइव ट्रेड यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 26 तारीख का है, 5 मिनट का चार्ट है। ये चार्ट है फाइजर का। ठीक है जी, फार्मा कंपनी है। और थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। सब चीज देखते हैं। 2 मिनट का काम है सिर्फ। ये फाइजर आपका इधर खुला है मॉर्निंग में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 कैंडल शुरू में ही 5% ऊपर आ चुका है। तो मेरा तो सिंपल सा रूल है, जो शेयर 15 ही मिनट में 5-5 मिनट की 3 कैंडल ही उसने बना दी ऐसी कि आप यहाँ पे देखोगे। मैं पूरा चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए। यहाँ पर आप परसेंटेज देखिएगा, पहला कैंडल 2.39%, दूसरा कैंडल 0.69, 3% हो गया। और करीब करीब 2% ये 5% शेयर ऑलरेडी ऊपर है। तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि ये शेयर और ऊपर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उम्मीद करेंगे कि इतना ऊपर जाने के बाद शेयर कहीं से ले, रिवर्सल ले, या कुछ रिट्रेसमेंट हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि शेयर ने इस एरिया में आके एक रिजेक्शन फेस किया है। लेकिन रिजेक्शन फेस करते 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 उसने 0.32 के एरिया में आके सपोर्ट ले लिया है। इस वाले पुल बैक को हम कहते हैं शैलो पुल बैक। अगर आपका शेयर एक एरिया में जाने के बाद अगर वो 50% तक रिट्रेस नहीं कर पा रहा है, तो मान लीजिए 0.23 या फिर 0.38 तक ही रिट्रेस करके रुक रहा है, तो उसे शैलो पुल बैक कहते हैं। इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि बुल्स में ताकत बहुत है। तो एक थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ, मुझे यहाँ से थोड़ा सा मिल रहा था इंटेंशन। मुझे यहाँ से थोड़ी पावर मिलेगी कि मुझे ये शेयर में अभी थोड़ा बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर अभी उतना नीचे जा नहीं रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात क्या है। यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में पैटर्न सीखा है, ट्रायंगल पैटर्न, हमने एक चीज देखी कि ये शेयर जो है, ये कुछ इस तरीके का आपको हालात बना के दिखा रहा है। देखिएगा प्लीज। सी, एक टच पॉइंट मुझे मिला इधर, एक टच पॉइंट मुझे मिला इधर, और एक टच पॉइंट मुझे मिला इधर। मुझे तीन तीन टच पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना था, ये आपको दिख रहा है कि क्या, कि प्रेशर सेलिंग का है शेयर के अंदर। सेलिंग का प्रेशर है। लेकिन एक बॉटम लाइन भी बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो शेयर में एक बॉटम लाइन बनी हुई है, कहीं ना कहीं शेयर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। याद कीजिए लास्ट क्लास में इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल हमने नाम दिया था। ठीक है जी। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल की क्वालिटी होती है, ज्यादातर केस में वो ना नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि आप देखिए रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। देखो ये पहले यहाँ रेजिस्ट कर रहा था, उसके बाद इधर रेजिस्ट करने लग गया, उसके बाद इधर रेजिस्ट करने लग गया। तो यहाँ पर ये होता है कि अब शेयर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आपको दे देगा। जबकि शेयर ने आपको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दिया। ये देखिए, ये आपकी जा रही है लाइन, और शेयर ने ये वाले कैंडल पे आपको ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। तो अब हम अपने को क्या करना है, अपने को ये वाले कैंडल के हाई पे बाय करना है। हाई कितना है, 51। ये देखिएगा यहाँ पे हाई होता है, हाई है 5119। मैंने आपको हमेशा सिखाया है 5119 में, 5119 में 0.12% जोड़ दो। ठीक है जी। 5119 प्लस 0.12%, दैट वुड बी 5125। मैं बाय का ऑर्डर प्लेस करूंगा 5125 पे, ध्यान से सुनिएगा। मैं बाय का ऑर्डर प्लेस करूंगा 5125 पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय 5125। क्या मेरा बाय का ऑर्डर ट्रिगर हो पाएगा, आप देखिए कौन से कैंडल पे हो पाएगा। तो इस वाले कैंडल, इसका अगला देखो हाई देखो, 5128 नहीं हो पाया। यहाँ हो पाया क्या, नहीं हो पाया, यहाँ हो गया। यहाँ पे मेरा बाय का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। देखिएगा प्लीज। ये जो ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है ना, यहाँ पे मैं इस समय ट्रेड में हूँ। अब नाउ माय क्वेश्चन, टारगेट क्या रखूं और स्टॉप लॉस क्या रखूं। 1:1 रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत भाग गया है। जिस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ली है उसके पीछे की 3 कैंडल का लोएस्ट लो आपका स्टॉप लॉस होगा। आई गेस दिस इज द लोएस्ट लो। ये वाली कैंडल अगर आप इन तीनों को देखें तो ये लीजिए, इसका लोएस्ट लो ले लेते हैं, दिस वन। और किस्मत की बात है, किस्मत की बात है कि बस आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होते होते रह गया। ये वाला कैंडल शायद आपका स्टॉप लॉस पीट देता। व्हाट इज योर स्टॉप लॉस, टेल मी। आपका स्टॉप लॉस है ये कैंडल का लो, 5078। यहाँ पे लो देखना है आपने। तो 5025 पे आपने एंट्री ली है। ठीक है, 5125 पे, और 5078 आपका स्टॉप लॉस है। यानी एक शेयर पे 47 रुपीज का लॉस आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको हो जाएगा। तो उतने का ही प्रॉफिट भी उम्मीद करो। तो 5125 में 47 को प्लस करो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 5172। तो मैं 5172 पे यहाँ पर लगा देता हूँ 5172, 5172। स्केल पे देखते रहिएगा आप लोग। और किस्मत इतनी हमारी बढ़िया है
कि 5172 को स्टॉक ने टिक किया है, कितनी देर में टिक किया है, कहाँ टिक रहा है, यहाँ मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था, मेरा स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल हिट कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, मेरी लाइन नीचे थी। तो यहाँ पर मैं उसको सेल करूंगा, अपने शेयर में से मैं एग्जिट ले लूंगा। मेरा टारगेट है 5172, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सेल। ठीक है, 5172 का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, टू बी वेरी कंजर्वेटिव, इतना शेयर बढ़ चुका है तो मैं इसे बी क्लास ट्रेड कहूंगा। बी क्लास ट्रेड का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, जिसमें कन्विक्शन थोड़ा सा कम होता है। तो उसमें अपनी कैपिटल का आपको सिर्फ 50% डालना है। हमारी 10 लाख की एक ट्रेड पे कैपिटल होती है, तो 5 लाख रुपए की कैपिटल, मैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। एक शेयर पे 47 का प्रॉफिट है, 5025 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, तो इंट्राडे का प्रॉफिट 5 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि उसमें 5 टाइम्स का लीवरेज है, तो इसमें 4.5% का 4.58% का प्रॉफिट आ रहा है। तो यानी अगर 5 लाख रुपए की कैपिटल होती, 5 लाख रुपए की कैपिटल अगर होती, तो इसमें 4.58% के हिसाब से 22,900 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। हमें प्रॉफिट बन रहा है 22,900 रुपए का। ठीक है जी, और कितनी देर में बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये एंट्री ली थी ना 11:35 और मोटा मोटा 1 बजे मान लूं, 11:35 और एक करीब करीब 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में 5 लाख रुपए के अकाउंट पे 23,000 का प्रॉफिट। आप मुझे दिखा दो जितने भी टॉप के यूट्यूबर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे ऐसा प्रॉफिट पोस्ट करते होंगे, ना के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, क्या इस स्ट्रेटेजी पे हम जनरली काम करते हैं? मैं बिल्कुल भी इस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता। ये अगर मैं किसी को सिखाऊंगा, हमारे टच में कोई ट्रेडर काम करेगा तो डेफिनेटली उससे करवाएंगे। मैं ये वाली स्ट्रेटेजीज पे काम नहीं करता हूँ। हमारा मेरे वाले स्ट्रेटेजी का एक प्रॉपर सिस्टम है हर बार की तरह। इसको लिए आपको बैठना पड़ेगा शिकारी की तरह कभी कभी पूरे दिन, और हो सकता है पूरे दिन आपको ट्रेड ना मिले, लेकिन चांसेस है जब मिलता है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बहुत मजा आया।